डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस की परंपरा में हम आपको रोज़ाना अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, जिससे आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो हम जब किसी यूनिट को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद में फिर वही इवेलुएशन का काम होता है। इवेलुएशन का मतलब उसका हमको मूल्यांकन करना पड़ता है। मूल्यांकन करने के कई तरीके हैं। हम ओरल भी करते हैं और रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न में जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं या स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी दो होते हैं, जैसे पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके बाद में वार्षिक परीक्षा। तो ये तरीका क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया है उसका हमने या स्टूडेंट ने उसको कितना सीखा है, उसका परीक्षण करने के लिए हम इस प्रकार की टेस्ट या एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो इनमें लेते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले टेस्ट लेते वक्त हमें जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वो किस प्रकार के होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, जो यूनिट में है वो सारी चीज़ें आ जाए, उस तरह के हमको प्रश्नों का निर्माण करना पड़ता है, ताकि बच्चे को हम जो पढ़ाया है उसको हम जांच कर सकें। तो क्वेश्चन में पहला होता है ओ, एस और ई, तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। ओ का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एवे सदे वाले प्रश्न। उसके बाद में एस का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब लघु प्रार्थना। और ई का मतलब होता है ऐसे टाइप, ऐसे टाइप निबंधात्मक। तो इस प्रकार तीन प्रकार के प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं। पहला, छोटी छोटी चीज़ों को समावेश करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाते हैं। उससे ज़्यादा उन चीज़ों को, जैसे परिभाषा वगैरह हैं या उनके प्रकार वगैरह को समझने को हम बच्चों से लिखवाने के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। और उस यूनिट की पूरी जो विधा है उसको ज्ञात करने के लिए या उसका पूरा नॉलेज या जानकारी प्राप्त करने के लिए हम ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो इनमें हमारे लेसन प्लान तैयार करने या यूनिट प्लान का जो टेस्ट है उसको तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का उनमें समावेश करना चाहिए, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पहला होता है आपका जो प्रश्न निर्माण है, उसमें है प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन। प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन प्रश्न निर्माण में पहला आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन। प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन कि उसका फ्रेमवर्क, प्रश्न का या जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। उसमें जो वेटेज है, वेटेज तो यूनिट में ऐसा नहीं कि हमने एक यूनिट ली और उसमें से आधी यूनिट में से सारे प्रश्न दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रश्न लिए तो आधी के बाद की जो यूनिट है उसमें से सारे प्रश्न दे दिए। कहने का मतलब हमारी जो यूनिट है उस यूनिट में से सारे स्किल बच्चे पर आने चाहिए। इस प्रकार के हमको प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है, पहला उद्देश्य होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स। पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स, माने उसके उद्देश्य क्या है, प्रश्न निर्माण के उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रश्न बनाने में या जो प्रश्न पत्र तैयार किया है उसमें किन किन स्किल्स
किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको, कौन कौन सी चीज़ें उसमें समाहित होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। पहला होता है इसमें नॉलेज। नॉलेज से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। दूसरा है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन टाइप के प्रश्न। इसके बाद में तीसरा स्किल, और चौथा है आपका एप्लीकेशन। चौथा है एप्लीकेशन, और पांचवा है इंटरेस्ट। तो इन स्किल्स को देखने के लिए इनका एक वेटेज होता है कि हमको कितने प्रश्न, कितने नंबर के प्रश्न किस स्किल के आधार पर बच्चों को देने, इसका हमको एक वेटेज का निर्धारण करना चाहिए। तो पहला सबसे वह कि पहला जो है आपका नॉलेज, कंप्रेशन, स्किल, एप्लीकेशन और इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब 6, 5, 13, 3, 3, 6, 5, 13, 3, 3। तो इन स्किल्स को देखने के लिए हमें उस यूनिट में से ध्यान रखना है कि नॉलेज टाइप के प्रश्न हमको 6 देने हैं या 6 नंबर के देने हैं, कंप्रेशन के हमको 5 नंबर के देने हैं, स्किल को विकसित करने वाले प्रश्नों की संख्या हमारी 13, इसके बाद में एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न 3 और इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न 3। तो ये एक वेटेज हो गया। इसमें हमको ये पता लग गया कि हम इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए प्रश्नों का निर्माण करेंगे। इसके बाद में दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर दूसरा है इसका सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में उस विषय से संबंधित चीज़ें। तो कहने का मतलब जो भी आपके टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक, मार्क और परसेंटेज। टॉपिक, मार्क और परसेंटेज। टॉपिक A, B, C, D, इस प्रकार के हमने टॉपिक ले लिए। कौन से टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न या कितने नंबर के प्रश्न देने हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टॉपिक में सभी जो अंक हैं वो आपके होंगे 6-6 नंबर के। ये 6 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर, 6 नंबर। तो प्रत्येक टॉपिक में से हमको 6-6 अंकों का और उनका एक परसेंटेज निर्धारित हो जाएगा, मतलब 20-20% का हमको उसमें से वेटेज लेना पड़ता है। इसके बाद में तीसरे नंबर का आता है आपका फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तीसरा जो है इसका फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का निर्माण करना। क्वेश्चन निर्माण में मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार के प्रश्न निर्माण किए जाते हैं। पहला होता है आपका ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला इसमें होता है आपका ऐसे टाइप। दूसरा होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप। तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। तो प्रश्न 3 प्रकार से निर्मित किए जाते हैं। उनका फॉर्मेट जो होता है, फॉर्म होता है प्रश्न का, वो 3 प्रकार का होता है। एक तो है निबंधात्मक, दूसरा है लघुपरात्मक
तीसरा है वस्तुनिष्ठ। तीन प्रकार के प्रश्न हो गए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमको 4 विकल्प देने पड़ते हैं। एक प्रश्न के हमको 4 विकल्प देने पड़ते हैं। उसमें चारों विकल्पों में से बच्चा सही उत्तर छांट के उसमें उसका टिक करता है या उसका जो निर्धारित कोड है उसको भर देता है। लघुत्तरात्मक में हमको छोटे प्रश्न, इसमें भी उत्तर सीमा का निर्धारण होना चाहिए। क्यों? ये हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर आपको केवल 30 शब्द या 40 शब्द तक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रश्न दिया है उसकी उत्तर सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उसमें फालतू चीज़ों को नहीं लिख पाए। यदि फालतू प्रश्न पूछा क्या है और बच्चा लिख क्या रहा है, प्रश्न जितना पूछा है उसका उतना ही उत्तर होना चाहिए। तो उसके लिए उसमें उत्तर सीमा निर्धारित होनी चाहिए। निबंधात्मक 200 शब्द या 500 शब्द, इसकी उत्तर सीमा को निर्धारित कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न बड़े प्रश्न होते हैं, उनमें हमको जो भी यूनिट हमने पढ़ाई है उस यूनिट के बारे में सारी जानकारी लिखनी होती है। तो इनका जो उत्तर का जो लिखने का लिमिट है वो हमको इसमें निर्धारित कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार 3 प्रकार के हमको प्रश्न बनाने पड़ते हैं। ऐसे टाइप प्रश्न, इसके बाद में दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसके बाद में डिफिकल्टी लेवल चौथा आता है आपका डिफिकल्टी लेवल, उसकी कठिनाई का स्तर। कठिनाई का स्तर, अब यदि हम सीधे सीधे प्रश्न भी दे देंगे तो बच्चा उनको तुरंत कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरल से कठिन की ओर। जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं उसमें इन चीज़ों को देखते हैं कि हम पहले सरल प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद में उससे कठिन, उसके बाद में उससे कठिन, उसके बाद में उससे कठिन। तो कहने का मतलब है कि हमारे प्रश्न निर्माण में बच्चे का कठिनाई का जो स्तर है कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए, ऐसे प्रश्नों का भी उसमें निर्माण करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी यूनिट के हिसाब से नहीं होते हैं, उनको हम केवल अपने विवेक या बुद्धि के आधार पर उनका उत्तर देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल में आप एवरेज लेवल और लोअर लेवल 3 प्रकार के होते हैं। डिफिकल्टी लेवल में डिफिकल्टी लेवल, दूसरा एवरेज लेवल, तीसरा है पहला डिफिकल्टी लेवल, दूसरा एवरेज लेवल और तीसरा होता है इसमें लोअर लेवल। तो 3 प्रकार के प्रश्न इसमें डिफिकल्टी लेवल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले ज़्यादा कठिन प्रश्न देते हैं। उसके बाद में एवरेज टाइप के, जिसमें कि होशियार से जो मध्यम किस्म का बच्चा है वो भी उनको आसानी से कर सके। इसके बाद में लोअर लेवल, इसके बाद में बिल्कुल नीचे स्तर के प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम डिफिकल्टी लेवल में 3 प्रकार के प्रश्नों का समावेश करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन में इस प्रकार हमने 3 प्रकार, 4 प्रकार के स्किल देखे। इसमें प्रेजेंटेशन में डिजाइन, प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन, सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके बाद में डिफिकल्ट लेवल में उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, सरल, कठिन, फिर उससे ज़्यादा कठिन। तो इस प्रकार हम प्रश्न निर्माण में इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। इसके बाद में है प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लूप्रिंट। प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी भी कार्य करने को
से पहले उसका खाका तैयार करना। कहने का मतलब है जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप, इस प्रकार के प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं। तो ब्लूप्रिंट में हमको सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के तो हमको ऑब्जेक्टिव लेने हैं, कितने नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लेने हैं, कितने नंबर के हमको शॉर्ट आंसर टाइप लेने हैं और कितने नंबर के हमको ऐसे टाइप के प्रश्न लेने हैं। तो ब्लूप्रिंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्लूप्रिंट तैयार करते समय हमें सारी यूनिट के हिसाब से जो आपके स्किल बताए गए थे, जो स्किल बताए थे, पहला था नॉलेज, दूसरा था कंप्रेशन, तीसरा था आपका एप्लीकेशन, चौथा स्किल और पांचवा था आपका इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब जब ब्लूप्रिंट तैयार करते समय हमें इन स्किल्स को ध्यान में रखना है। इन स्किल्स में से हमको कितने, पहले स्किल में हमको ऑब्जेक्टिव टाइप कितने लेने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कितने लेने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने लेने हैं, ऐसे टाइप कितने लेने हैं। इसी प्रकार कंपैरिजन में भी हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कितने कितने प्रश्न लेने हैं, कितने नंबर के, उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। एप्लीकेशन में भी हमको कितने प्रश्न किस प्रकार के लेने हैं, स्किल के अंतर्गत भी कितने प्रकार प्रश्न लेने हैं और इंटरेस्ट के अंतर्गत भी हमको कितने प्रश्न लेने हैं। तो इनमें आपको पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। ब्लूप्रिंट में आपको सारी यूनिट की सारी स्किल और सारे प्रश्नों का समावेश करके हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसमें ये है कि हमको प्रतिशत का भी ध्यान रखना है कि किस यूनिट में से हमको कितने प्रतिशत अंक के प्रश्न लेने हैं, किस यूनिट में से कितने, एक यूनिट में से मान लो हमको 5% या 8% या 10% प्रश्न लेने हैं, उसके बाद में अगली यूनिट में से कितने परसेंट लेने हैं। तो ये सारा जो डाटा है हमारा, ये सारा जो खाता है या जो फॉर्मेट है वो हम ब्लूप्रिंट के अंतर्गत लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करते समय हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेमिंग, तीसरा है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। तीसरा है आपका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन के अंतर्गत हमें इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट का जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें से इन सारे से वही स्थिति आती है OSE। O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, S का मतलब होता है शॉर्ट आंसर और E का मतलब है ऐसे। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में प्रश्न बनाते समय हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में आता है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, चौथा है इंस्ट्रक्शन। का मतलब निर्देश। आपने देखा होगा कि जो भी प्रश्न पत्र आपके पास में आता है या जितने प्रश्न पत्र हम देखते हैं उसमें सबसे पहले उसको प्रश्नों के पहले निर्देश दिए होते हैं कि आपको प्रश्नों को किस प्रकार करना है। आप दे देते हैं कि साथ 1 से और 3, प्रश्न संख्या 1 से और 3 का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। 6 से 8 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। या आपके डिवाइड होते हैं प्रश्न में, पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट बी,
और पार्ट सी। उसमें निर्देश दिया होता है कि पार्ट ए में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, पार्ट बी में से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं, पार्ट सी में से भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न आपको कई दिए हुए थे, इसमें मान लो 4 प्रश्न दे दिए, इसमें से 2 करने, इसमें 4 दे दिए 2 करने, इसमें 5 दे दिए, उसमें 2 करने। तो कहने का मतलब होता है प्रश्न पत्र को हमको किस प्रकार हमको करवाना है, उसके निर्देश हमको उससे पहले ही प्रश्न पत्र जो प्रश्न देते हैं उससे पहले उसमें निर्देश हम दे देते हैं। तो इन निर्देशों के अनुसार बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर लिखता है। इसके बाद में आता है आइटम वाइज एनालिसिस। आइटम वाइज एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब उसका जांच करना। तो आइटम वाइज हम उनकी फिर जांच करते हैं। ये भी उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत होना चाहिए कि हम किन किन स्किल्स की, किन किन चीज़ों की हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद में स्कोरिंग की, मार्किंग स्कीम। स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम। स्कोरिंग की भी हमको उसकी बनानी चाहिए जिससे कि कोई भी उनको जांच कर सके। मार्किंग स्कीम भी कहने का मतलब ये है कि सारे प्रश्न जो दिए हुए हैं उनके सामने उनके नंबर हमको लिख देने चाहिए। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कितने नंबर के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के हैं और निबंधात्मक या ऐसे टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको उसके अंतर्गत रखना पड़ता है। तो प्रश्न पत्र निर्माण में इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा प्रश्न पत्र निर्माण पूरा नहीं होगा।